नमस्कार, मैं हूं धनंजय कुशवाहा और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री, जिसमें टॉपिक रहेगा कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, आपको पता है कि जो क्लास 10th में जो केमिस्ट्री है वो टोटल 4 चैप्टर हैं, जिसमें से एक ही चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बाकी सभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि चैप्टर जो नाम है कार्बन और कार्बन से बनने वाले उसके यौगिक, जिसमें से मैं पहले ही 3 टॉपिक पर, ठीक है, 3 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। ये चौथी मेरी वीडियो है जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे आईपीसी नामकरण। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईपीसी नामकरण करने में क्या होती है कि प्रॉब्लम होता है कि कैसे इसका आईपीसी नामकरण समझ नहीं पाते कि इसका नाम कैसे कैसे रखा गया है और किस प्रकार से रखा जाता है। ठीक है, तो मेरा दावा है कि आज से बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ये वीडियो देखने के बाद आज के बाद कोई भी हाई स्कूल के लेवल की या कुछ इंटर के लेवल पर जितने आपका आईपीसी नामकरण होगा वो सभी आप क्या करेंगे, आसानी से देखते ही बना लेंगे। ठीक है, आज के बाद कोई भी आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है आईपीसी नामकरण में, ये मेरी दावा है। अब मेरी पूरी वीडियो देखने के बाद एकदम जड़ से आप आईपीसी नामकरण सीख जाएंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के सामने मैं आईपीसी नामकरण का इतनी आसानी से प्रेजेंट करूं ताकि आप आसानी से क्या करें, उस चीज को सीख सकें। ठीक है, तो देखिए टॉपिक क्या है, कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीसी नामकरण। तो पहले शब्द देखिए ध्यान से लिखा है, ये शब्द है आईयूपीसी नामकरण। देखिए ध्यान से यहाँ पे लिखा है आई, तो आई से मतलब होता है इंटरनेशनल, यू से होता है यूनियन, पी से होता है प्योर, ए से होता है अप्लाइड और सी से होता है केमिस्ट्री। तो इसका फुल फॉर्म जो होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन विभाग। ठीक है, इसका मतलब देखिए ध्यान से, कहने का मतलब है कि जितने भी आप अंतरराष्ट्रीय लेवल की, जितने भी वर्ल्ड में, ठीक है, मतलब कि पूरी दुनिया में जितने भी कंट्री हैं, जितने देश हैं, किसी भी कंट्री में आप कोई भी केमिकल को फॉर्मेशन करेंगे या नहीं उस क्या करें खोज करेंगे, तो क्या होती है, जांच करने के लिए इस संस्था में जाता है। तो आप अपने जो खोज जिस शब्द से नाम खोज किए हैं उसका नाम अलग रखेंगे, लेकिन इस संस्था में जाने पर जो अमेरिका में है आईपीसी, इस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाएंगे तो ये संस्था वाले उस कंपाउंड को क्या करेंगे कि भौतिक रासायनिक गुण जांच करके उसका जो नाम देंगे, ठीक है, उसी नाम को बोलते हैं आईयूपीसी नामकरण। मतलब क्या होती है, वो संस्था जो नाम, मतलब कि जिस नाम को क्या करेंगे वहां पे उसका रखेंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड उसको मानती है और उसी नाम से उसको जानती है। इसलिए किसी भी कार्बनिक कंपाउंड का आप खोज किए हैं या आप खोज करेंगे तो उसका नया नाम रहेंगे, अपने तरीके से नाम रखेंगे। जबकि इस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आईपीसी ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पे जाएंगे तो वहां के वैज्ञानिक जो नाम डिसाइड करेंगे उनकी भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर उस नाम को आपको मानना पड़ता है। ठीक है, उसी तरह से सभी कार्बनिक कंपाउंडों का अभी तक लगभग 24 लाख से ज्यादा कार्बनिक कंपाउंड बना दिए गए हैं। सभी का क्या होती है कि आईपीसी नामकरण आसानी से रखा गया है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम के वेस्ट किए। तो टॉपिक रहेगा जिस पर हम मजे मजे से पढ़ेंगे, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, एक बार जड़ से देखेंगे कभी भी आईपीसी नामकरण में आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आइए शुरू करिए। तो आइए शुरू करते हैं कार्बनिक कंपाउंडों का आईयूपीसी नामकरण एकदम इजी मेथड से। ठीक है, एकदम आसान तरीका से। लगेगा कार्य यार इतना आसान तो कुछ था ही नहीं यार। ठीक है, तो ऐसे आपको समझ आना है। देखिए ध्यान से लिखा क्या है, रूल नंबर फर्स्ट, कि सर्वप्रथम रूट वर्ड का नाम लिखते हैं, उसके बाद बॉन्ड का नाम लिखा जाता है। ये सेंटेंस पढ़ने से आपको शायद समझ नहीं आया होगा, यहाँ समझा रहे हैं। देखिए आपके सामने क्या है, एक चार्ट है, ये चार्ट स्क्रीन पे चल रही होगी। उस चार्ट में देखिए ध्यान से, उस चार्ट में क्या लिखा है कि एथ मेथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऐसे लिखा होगा। ठीक है, तो उसी चार्ट को मैं यहाँ पे लिखा हूं, देखिए क्रम से लिखा है। यहाँ पे लिखा है रूट वर्ड और यहाँ पे लिखा है एल का नेम, तो दोनों का मतलब एक ही होता है। रूट वर्ड कहिए या एल का नेम कहिए, दोनों का मतलब क्या होती है कि एक ही होती है। लेकिन आप लोगों के अच्छी तरह से समझाने के लिए क्या कि इसको अलग अलग हम लिख दिए। एक कार्बन दिखाई दे, इसको बोलते हैं कार्बन की चैन, कार्बन की चैन है। ठीक है, और बाकी रूट वर्ड तो इसको इसे कर दिए रूट वर्ड में, और एल का नेम और ये बॉन्ड नेम। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो रूट वर्ड का मतलब होती है जैसे पेड़ पौधों को जो रूट होता है, जो जड़ होती है, तो रूट मन होती है जड़। जिस जड़ को से पौधे का निर्माण होता है या पेड़ टिका होता है या पेड़ वृद्धि करता है, उसी तरह से कार्बनिक कंपाउंड क्या है कि जड़ है, वो जड़ क्या है तो कार्बन की चैन। ठीक है, उसी को बोलते हैं कार्बन की चैन की वजह से कार्बनिक कंपाउंडों का जड़, इसलिए इसको बोला जाता है रूट वर्ड। अब देखिए ध्यान से, यदि किसी कार्बनिक कंपाउंड में किसी कार्बन की चैन में एक ही कार्बन है तो उसको हम पढ़ते हैं मेथ। यदि उस कार्बन की चैन में दो कार्बन, मतलब क्या है कि दो कार्बन जुड़े हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे एथ।
बहुत लोग क्या पढ़ते हैं इसको ईथ पढ़ते हैं, ठीक है, तो ईथ भी पढ़ सकते हैं, एथ। यदि कार्बन की 3 चैन है, यदि कार्बन में क्या होगा, 3 कार्बन चैन में अगर मतलब जुड़ा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे प्रोप, ठीक है। यदि कार्बनिक कंपाउंड में 4 चैन जुड़े हो, मतलब 4 कार्बन जुड़े हो चैन में, इसको पढ़ेंगे ब्यूट। यदि चैन में 5 कार्बन जुड़े हो तो उसको बोलेंगे पेंट, 6 जुड़े हो तो हेक्स, 7 जुड़े हो तो हेप्ट, 8 जुड़े हो तो ऑक्ट, 9 जुड़े हो तो नॉन, और 10 जुड़े हो तो डेक, 11 जुड़े हो तो अनडेक, 12 जुड़े हो तो डू डेक। ऐसे होता है। तो इसका मतलब है कि इसको क्रम से याद करना है कार्बन के हिसाब से देखकर कि मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डू डेक, ठीक है। इसी तरह से इसका आगे तक क्या मतलब है, केवल 10 से मतलब है, जो कि क्लास 10th में केवल 10 तक दिया है। यहां पर लिखिएगा बॉन्ड नेम। तो बॉन्ड में क्या है कि जब भी कार्बनिक कंपाउंड की जो चैन होती है, कार्बनिक चैन में यदि सिंगल बॉन्ड मिलेगा तो इसको बोलते हैं एन। सिंगल बॉन्ड जब भी दिखाई देता है इसको करेंगे एन। एन का मतलब होती है कि एल्केन समूह वाले कार्बनिक कंपाउंड में ही केवल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। मैं इसके पहले वीडियो बता चुका हूं कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 श्रेणियों को मैं डिटेल बता चुका हूं कि किसके बीच में कौन सी बॉन्ड पाई जाती है, और इन्हीं बॉन्ड के हिसाब से उसको संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बांटा गया है। वो वीडियो देख लीजिएगा, तब उसके बाद आइएगा थर्ड पार्ट पर। देखिए यदि डबल बॉन्ड होगा कार्बन चैन के बीच में, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसको हम कहते हैं इन, ई एन ई, इन। और जब उसी कार्बन के चैन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, यानी 3 बंध पाया जाएगा, तो जोड़ेंगे वाई एन ई अर्थात आइन। तो मतलब इसका आईपीसी नाम साउंड होगा, सिंगल बॉन्ड है तो साउंड होगा एन, अगर डबल बॉन्ड है तो साउंड होगा इन, और ट्रिपल बॉन्ड तो साउंड होगा आइन, ठीक है, ऐसे साउंड होगा। तो देखिए ध्यान से, तो रूल नंबर पहला क्या है, सबसे पहले कार्बनिक दिए गए कार्बनिक यौगिकों में क्या करना है, आपको रूट वर्ड का नाम लिखना है कार्बन को गन कर, और उसके बाद क्या करना है, बॉन्ड का नाम लिखना है। तो पहला रूल है, ठीक है। ये रूल में अभी कुछ ऐसे रूल बताएंगे जिसमें पूरा परफेक्टली आपको बनने नहीं पाएगा। धीरे धीरे मैं रूल 3-4 रूल जब लिखवा दूंगा या बता दूंगा, तब जाके कंप्लीटली एक आप क्या करेंगे, फाइनल आंसर लाएंगे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, पहले सीखिए, इसमें कुछ त्रुटियां कीजिए, जो जो धीरे धीरे मैंने बता रहा हूं, पूरा एकाएक नहीं बताऊंगा, पहले धीरे धीरे स्टेप वाइज क्या कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं। मतलब यहाँ पे सिखा रहा हूं कार्बनिक कंपाउंडों का आईपीसी नामकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, तो उदाहरण है, जैसे हम लिख दें यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2, CH2, CH3, ठीक है। ये आपका कार्बनिक कंपाउंड, सामने कोई कार्बनिक कंपाउंड है। अब देखिए इसका आईपीसी नामकरण बताइए। अब देखिए इस कार्बन में कैसे हाइड्रोजन जुड़ता है, सिंगल बॉन्ड है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ओपन चेन कैसे होता है, मैं ऑलरेडी पार्ट 2 में बता चुका हूं। उस वीडियो को देख लीजिए कि किसी कार्बनिक कंपाउंड को कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्काइन, पेंटाइन, हेक्साइन, या एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, उसका मैं डिटेल बता चुका हूं। उसके बाद इस वीडियो को आइएगा। तो देखिए ध्यान से, तो इसमें क्या लिखा है कि सिंगल बॉन्ड सभी के बीच में, सभी कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। ध्यान देना है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, मैं बता चुका हूं। तो कार्बन की वैलेंसी को केवल पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, यानी आईपीसी नामकरण लिखते समय कभी भी हाइड्रोजन को देखा नहीं जाता है, उसको क्या नेग्लेक्ट कर लिया जाता है। केवल कार्बन को देखा जाता है और कार्बन के बीच में बनने वाले बॉन्ड को देखा जाता है। केवल कार्बन कार्बन के बीच में देखने वाले मतलब बनने वाले बॉन्ड को देखा जाता है। तो देखिए ध्यान से, सिंगल बॉन्ड है तो कहीं से कार्बन आप गन सकते हैं। देखिए कहां से करेंगे, तो 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन है। देखिए ध्यान से, जब भी 4 कार्बन होंगे तो यहां लिखा है 4 कार्बन। कार्बनिक चेन में कितने कार्बन है, 4 चेन कार्बन है। देखिए यहाँ पे जब 4 कार्बन होंगे तो क्या लिखा गया, इसका लिखिए ब्यूट। इसका नाम क्या लिखेंगे, सबसे पहले रूट वर्ड का नाम लिखेंगे ब्यूट। रूल के हिसाब से सबसे पहले रूट वर्ड का नाम लिखेंगे ब्यूट, ठीक है। अब प्लस, अब देखिए ध्यान से, कार्बन का लिखेंगे बॉन्ड का नेम। तो कौन सा बॉन्ड है, सभी के बीच में सिंगल, आप देख रहे हैं इसे डानी खींचा गया सिंगल, तो सिंगल का मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड जब भी होगा कार्बनिक कंपाउंड क्या जोड़ेंगे, एन। एन का मतलब क्या जोड़ेंगे, ए एन ई। और जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो फाइनल उत्तर क्या होगा, ब्यूट एन अर्थात ब्यूटेन। क्या होगा, ब्यूटेन। अभी बताए थे कि जितनी सिंगल बॉन्ड होगा तो सभी साउंड क्या होगा, लास्ट में एन, तो ब्यूटेन। इसका नाम हो गया ब्यूटेन, ठीक है।
चलिए उदाहरण नंबर दूसरा देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लिख दें कि CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2, 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 CH3, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सभी के बीच में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है कि सिंगल बॉन्ड है। तो पहले कार्बन गनिए, 1 2 3 4 5। अभी आप रूल लिखवाएंगे हम आगे कि देखा जाता है कि कार्बन की गनते समय अभी सिंगल बॉन्ड है, तो आपको इच्छा है कि जिधर से मर्जी उधर से कार्बन को गन सकते हैं। अभी रूल आगे आने वाली है, तब उसमें क्या हो जाए, कुछ बॉन्डेड रूल्स आ जाएंगे। इसमें क्या है कि सिंगल बॉन्ड है तो कहीं से गन सकते, चाहे इधर से गने चाहे इधर से गने। तो चलिए मान हम इधर से गन रहे हैं, तो 1 A2 A3 A4 A5, कुल कितने हुए, टोटल 5 कार्बन हुए। तो जब 5 कार्बन, अगर किसी कार्बनिक चैन में 5 कार्बन मौजूद हैं, तो 5 कार्बन के क्या बताए थे, यहाँ पर लिखा है पेंट। तो 5 के लिए लिखेंगे पेंट, आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, पेंट। और जब सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो कितने सिंगल के लिए एन, यहां लिखेंगे ANE, अर्थात क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। इसका आईपीसी नामकरण हो गया। चलिए रूल नंबर 2, ठीक है। रूल दूसरा क्या कह रहा है कि यदि कार्बनिक यौगिकों में डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बंध या ट्रिपल बॉन्ड, हिंदी में कहते हैं बंध, इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड, उपस्थित हो तो कार्बन को गिनते समय डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नजदीक होगा उधर से क्या होगा, कार्बन को गिना जाएगा। अब देखिए कार्बनिक कंपाउंड में, ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड में क्या है कि जिधर से, पहले बताए थे कि जब सिंगल बॉन्ड था तो आप क्या था, आपकी इच्छा था जिधर से गने, या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से। लेकिन जैसे कार्बनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तब क्या करते हैं, कार्बन को गिनते समय, ठीक है, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से गनेंगे। या इस कार्बनिक कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से क्या करेंगे, कार्बन को हम गिनेंगे। ठीक है, देखते ध्यान से। तो बाकी सब जो रूल है इसके रूल जस्ट वाला पहले रूल के जैसा ही रहेगा। उदाहरण देखिए ध्यान से, तो उदाहरण क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये पहला उदाहरण है, ये दूसरा देख लीजिए, CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2, CH2 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, CH। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या करना है, देखिए जैसे आपके सामने कंपाउंड है, तो उदाहरण तौर पर इस कंपाउंड में देखिए कि जब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता तब क्या करते, आप फ्री होते कि चाहे इधर से कार्बन को गनिए या चाहे इधर से गनिए, लेफ्ट साइड से गनिए या राइट साइड से गनिए। लेकिन जैसे डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए कि डबल बॉन्ड आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि अब आपको मनमानी नहीं गन सकते हैं, मतलब ना इधर से ना उधर से। अब ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड नजदीक किधर से पड़ रहा है, तो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से गनेंगे। देखिए ना से, तो नजदीक कहां से, 1 2 3 4, 3 4 के बीच में जब इधर से गनेंगे तो 1 2 3 4, तो जाहिर सी बात है कहां पे नजदीक है, इधर से नजदीक है। तो कार्बन किधर से गनेंगे, यहां से 1 2 3 4, कितने कार्बन होगा, 4 4 कार्बन के। देखिए जब कार्बन चैन में कितने कार्बन, 4 है, तो 4 के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ब्यूट, ठीक है, क्या लिखेंगे, ब्यूट। अब क्या बताए थे कि सबसे पहले एल का नाम लिखते हैं रूल नंबर 1 में, उसके बाद क्या बताए थे कि बॉन्ड का नाम लिखते हैं। अब देखिए बॉन्ड में क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है। तो जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे, इन। तो इन का मतलब ENE, क्या लिखेंगे, ENE। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। क्योंकि डबल बॉन्ड का साउंड होता है इन, इसलिए इसे बनने वाले जितने कंपाउंड होंगे सभी का नाम क्या होगा, इन, अर्थात ब्यूटीन। इसी तरह पेंटीन हेक्सेन से साउंड होगा। यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अभी बताया था क्या है, जब ट्रिपल बॉन्ड जिधर नजदीक पड़ेगा तो कार्बन क्या करेंगे, उधर से गनेंगे। तो जाहिर सी बात है ट्रिपल बॉन्ड इधर से, कार्बन इधर से गनेंगे। 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन की हो जाएगा पेंट। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है, आइन, अर्थात YNE, इसी को बोलते हैं आइन। ठीक है, तो YNE,
तो बताए थे कि जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो साउंड लिखा आइन, मतलब इससे बनने वाले कंपाउंड साउंड क्या होगा, अंत में आइन का साउंड होगा। तो जैसे पेंटाइन, पेंट प्लस आइन अर्थात क्या हो जाएगा, पेंटाइन। रूल नंबर 3 पा जाइए। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या है, देखिए यहां से लिखा है, यदि कार्बनिक यौगिकों में डबल बॉन्ड तथा ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद हो तो कार्बन गिनते समय उधर से गिना जाएगा जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। मतलब कोई कार्बनिक कंपाउंड आपके सामने आ जाए जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी, तीन दोनों बॉन्ड पाए जाए, इसके में सिंगल बॉन्ड तो कॉमन होती है, दोनों हो तो क्या करते हैं, उसकी वरीयता जो क्रम होती है, यहाँ पे देखिए टेबल में वरीयता क्रम में क्या है कि वरीयता क्रम में सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देते हैं वरीयता, तो फंक्शनल ग्रुप अभी पढ़े नहीं है, आगे पढ़ाएंगे। फिर डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है, तब जाके साइड चेन है, यानी इसको बोलते हैं पारस श्रृंखला या एल्किल समूह, और तब जाके अल्फाबेटली वाला होती है, यानी अल्फाबेट के हिसाब से, यानी अंग्रेजी जो अल्फाबेट होती है ABCD, उस हिसाब से लिखा जाता है, उसके हिसाब से उसकी वरीयता दे जाते हैं। तो अभी तो पढ़े नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले देखिए वरीयता क्रम में सबसे पहले डबल बॉन्ड की वरीयता दी गई है और तब जाकर ट्रिपल बॉन्ड की वरीयता दी गई है। तो इसी तरह से जब कार्बनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद होते हैं तो क्या करते हैं, कार्बन को उधर से गिनेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। ठीक है, तो उदाहरण देखिए ध्यान से, जैसे उदाहरण है, ठीक है, कि CH, ठीक है, CH, चलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड यहीं पे कर देते हैं, ठीक है, CH यहाँ लिख देते हैं 2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या करेंगे CH, ठीक है, 2 C, यहाँ पे देते हैं ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे हो जाएगा CH। ठीक है, ये देखिए पहला है। चलिए अगला लिखते हैं, क्या है, देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा C, फिर H2, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब जरा ध्यान देखिए, तो इस कार्बनिक कंपाउंड में आपके सामने क्या है कि दो कार्बनिक कंपाउंड दिए गए हैं जिसमें क्या है कि आपका डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। जब कार्बनिक कंपाउंड में दोनों के दोनों बॉन्ड मौजूद हो, मतलब डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद, डबल बॉन्ड मौजूद भी हो और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से क्या लिखवाए थे, नियम क्या कहता है कि दोनों बॉन्ड मौजूद होने से क्या कहते हैं, कार्बन को उधर से गनेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। तो देखिए डबल बॉन्ड यहाँ से नजदीक है, इधर से जाएंगे गनेंगे तो काफी दूर पे, जब इधर से गनेंगे तो नजदीक में। ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन वरीयता क्रम किसको दी गई है, डबल बॉन्ड को, इसलिए इसको गनेंगे। देखिए तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, ठीक है, इसको भी गनी, देखिए यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का वरीयता दी गई, इधर से गनेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन है। अब इसमें एक रूल है, आगे जो बताएंगे, तो क्या करते हैं, वहां जहां प्लेस दिखाया जाता है, क्या कहता है, जहां पे स्थान दिखाया जाता है, तो चलिए वो जस्ट अभी रूल आने वाला है, देखिए नाम से, इधर से करने कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, तो सबसे पहले 5 कार्बन का रूट का नाम क्या हो जाएगा, पेंट, और तब लिखते हैं डबल बॉन्ड का नाम। डबल बॉन्ड का नाम इससे पहले लिखेंगे क्योंकि इन आता है, तो इन में देखिए ना, इन में डबल बॉन्ड का नाम होता है इन, तो इन होता है ई से, और जबकि ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है आई, जो कि होता है वाई से। तो अल्फाबेटली आप जांच करेंगे तो पहले क्या होता है, अंग्रेजी में पहले ई आता है, इसलिए ई का मतलब डबल बॉन्ड पहले लिखा जाता है। तो डबल बॉन्ड कहां पे लिखेंगे, देखा ध्यान से, कि जब दोनों के दोनों बॉन्ड मौजूद हो तो इसमें एक रूल होती है, अभी जस्ट आगे बताने वाले हैं, क्या करेंगे, उसका कुछ नाम लिखा, स्थान दिखाया जाता है। स्थान कहाँ पे है, 1 2 के बीच में है, तो कम वाला स्थान लिखते हैं, तो 1, इसका नाम होता है इन, क्या हो जाएगा 1 इन, अब फिर लिखेंगे डैश, उसके बाद 4 5 के बीच में है तो लिखेंगे 4, कम संख्या वाला लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है, आइन, हो जाएगा YNE। ठीक है, यहां देखिए नीचे ध्यान से, अब यहाँ कार्बन इधर से गनेंगे तो 1 2 3 4 5, तो रूट वर्ड का नाम हो जाएगा पेंट, सेम, ठीक है, सेम वही वाला प्रोसेस ऊपर वाला है, सेम वही बनेगा, बस कार्बन को दिखा दिए इधर। 1 2 के बीच में लिखेंगे 1 इन, फिर क्या है, सिंगल ट्रिपल बॉन्ड कहां पे, 4 5 के बीच में लिखेंगे 4 आइन, दोनों का सेम नाम है, बस क्या अंक को जो कार्बन के चैन उसको पलट दिए हैं। ठीक है, इसने दिखाया है इस कार्बनिक कंपाउंड को। चलिए देखिए, आते हैं रूल नंबर 4। ठीक है, शाम हो चुकी है तो थोड़ा सा फ्लैश जला रहे हैं, तो फ्लैश की वजह से काफी ब्राइटनेस दिखाई दे रहा होगा चेहरे पर, ठीक है, या इस पर
ठीक है, लेकिन जो अक्षर है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है आपको। रूल नंबर 34 क्या कह रहा है कि यदि कोई समूह जैसे कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कार्बनिक यौगिकों में भिन्न भिन्न स्थानों पर आए तो उनका आईयूपीएसी नाम लिखते समय क्या करते हैं, उनको स्थान को दिखाना जरूरी होता है। मतलब कि किसी कार्बनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तो इसके पहले मैं रूल बताया हूं कि जो डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड हो तो जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर से गनेंगे। ठीक है, और इसके बताया तीसरे रूल में बताया था कि उसका अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसका स्थान कैसे दिखाया जाता है, तो वही रूल है चौथा नंबर कि यदि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आए हो तो किस किस स्थान पे आया है उसका करते हैं उस स्थान को प्रेजेंट किया जाता है। और स्थान क्या बोलते हैं, जो अधिक वाले अंक होते हैं उस अधिक वाले अंक को न दिखाकर हमेशा कम वाले अंक को ही क्या किया जाता है, स्थान दिखाया जाता है। अभी उदाहरण दिखाएंगे, क्लियर हो जाएगा। रूल नंबर 5 क्या करता है कि यदि किसी क्रियात्मक समूह कई बार आए हो तो उसे निम्न प्रकार से लिखा जाता है। मान लीजिए कोई कार्बनिक कंपाउंड में एक ही प्रकार के जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई साइड चेन बार बार आया हो या दो से मतलब एक से अधिक बार आया हो तो कैसे लिखते हैं, तो कोई फंक्शनल ग्रुप है 2 बार आया है तो उसके लिए लिखते हैं डाई, 3 बार आया है तो लिखते हैं ट्राई, और 4 बार आता है तो टेट्रा। ठीक है, 5 बार आएगा तो पेंटा, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया है कि 5 बार आ जाए, मैक्सिमम 4 तक आपको जाता है। 1 आता है तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, केवल 2 बार एक ही फंक्शन 2 बार आए तो डाई, 3 बार आए तो ट्राई, और 4 बार आए तो टेट्रा लिखते हैं। ठीक है, तो ये रहा रूल नंबर 4 और रूल नंबर 5। तो रूल नंबर फर्स्ट से लेकर रूल नंबर 5 तक जो 5 रूल है इसमें आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल कार्बनिक कंपाउंडों का आईपीसी नामकरण आसानी से कर सकते हैं। आप सामने उदाहरण लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं उदाहरण में, अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए आपके सामने क्या है, कुछ 4 उदाहरण है, ध्यान देखिए उसको। इस 4 उदाहरण में क्या है कि रूल नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो 5 रूल बताए हैं उसमें ध्यान से देखिएगा, उस रूल को नोट कर लीजिएगा और उस रूल के हिसाब से बैठाएंगे, देखिए अभी क्लियर हो जाएगा पूरा आपको। ठीक है, देखिए ध्यान से। उदाहरण क्या है कि फर्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड है, CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें ध्यान दे सकिए कि बताया था कि सिंगल बॉन्ड क्या होती है, कार्बनिक कंपाउंड में कॉमन होता है वो सभी में मौजूद होगा, डिपेंड करेगा कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो ध्यान से देखिए कि इस उदाहरण में इस कार्बनिक कंपाउंड में कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मतलब केवल डबल बॉन्ड दिया है। तो डबल बॉन्ड कहाँ है, तो बताया था कि डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से हम कार्बन को गिनेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से 1 2 1 2 के बीच में यहाँ भी डबल बॉन्ड है, फिर इधर से करेंगे तो 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ भी है। तो जब दोनों क्या है कि डबल बॉन्ड की दोनों को जो स्थान है वो सेम है, बराबर है, तो आप क्या कर सकते हैं, कहीं से भी गिन सकते हैं। तो चाहे इधर से गने चाहे इधर से गने, चलिए हम इधर से गनते हैं तो 1 2 3 4 4 कार्बन है, टोटल 4 कार्बन का नाम क्या बताया था रूट वर्ड में, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। ठीक है, अब लगाएंगे यहाँ पे डैश। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब बताए थे कि यदि 2 से ज्यादा बार क्या हो जाए कि कई फंक्शनल ग्रुप जब अलग अलग स्थानों पर आते हैं तो क्या करते हैं, उसको स्थान को लिखना जरूरी होता है। हमेशा क्या लिखते हैं, कम स्थान वाले। देखिए ध्यान से, डबल बॉन्ड कहाँ है तो 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 में कौन अधिक होता है, 1 कि 2, तो 2 अधिक होता है। इसमें क्या लिखना है, केवल हमेशा कम वाला अंक लिखना है, मतलब 2 और 1 में 1 कम होता है, इसलिए लिखेंगे 1। और देखिए ध्यान से, यही डबल बॉन्ड कहाँ पे है तो 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में लिखे कामा 3। ठीक है, हमेशा कम वाला अंक लिखते हैं। जब अंक लिखना होता है तो यहाँ कामा लगाते हैं, बाकी अगर अंक न आए तो क्या लगाते हैं, डैश लगाएंगे। तो 1 कामा 3 डैश। उसके बाद एक ही फंक्शन कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो 2 बार के लिए क्या लिखवाए हैं, डाई। ठीक है, डाई। और पता है कि डबल बॉन्ड क्या नाम होता है, इन। ये सबको पता है कि डबल बॉन्ड क्या नाम होता है, इन। इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 कामा 3 डाई इन। ठीक है, अब आते हैं उदाहरण नंबर 2 पर। कार्बनिक कंपाउंड देखिए यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए ध्यान से, कुल कितने कार्बन है, टोटल 5 कार्बन है, क्योंकि देखिए डबल बॉन्ड इधर से यहाँ है और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे, तो पता है कि वरीयता क्रम किसको दी गई है, डबल बॉन्ड को दी गई है। तो डबल बॉन्ड जिधर से नजदीक पड़ेगा कार्बनिक कंपाउंड को क्या करेंगे, कार्बन गिनते समय उधर से गनेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। तो इधर से नजदीक इसलिए गन दिए 1 2 3 4 5 6। टोटल कार्बन कितने हैं, 6 है। इस कार्बनिक कंपाउंड टोटल 6 है, तो 6 कार्बन क्या लिखते हैं, हेक्स।
ठीक है। अब देखेंगे डैश, अब देखिए एक ट्रिपल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो पता है कि डबल बॉन्ड का नाम होता है इन, ई से होता है, जबकि ट्रिपल बॉन्ड का नाम होता है आइन यानी वाई से होता है। तो अल्फाबेटली बताए थे कि पहले अंग्रेजी में ई आता है तो इससे पहले डबल बॉन्ड का नाम ही लिखेंगे। स्थान दिखाएंगे कहाँ पे है, तो 1 और 2 के बीच में है तो हमेशा कम स्थान लिखते हैं तो लिखेंगे 1। और डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, तो डबल बॉन्ड का नाम होता है इन। फिर लगाएंगे डैश। अब लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड का नाम, तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, 4 और 5 के बीच में, तो जगह 4 कम संख्या वाला लिखते हैं डैश। और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है, तो आइन, ये हो जाएगा ये आपका आइन। ठीक है, ये सही क्रम रूट का है। किताब में क्या होता है कि अंक जो होती है वो आगे लिख दिया जाता है, तो ऐसे मत लिखिएगा। ये जो रूल होता है रूल के हिसाब से बनाइएगा, क्योंकि आगे चल के आपको सारी इसी रूल के हिसाब से कार्बनिक कंपाउंड दिए जाते हैं। अब यहाँ देखिए उदाहरण नंबर 3 में आ जाइए। CH3 सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है CH2, फिर सिंगल बॉन्ड है, देखा डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो किधर से गनेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक कम होगा, तो इधर से देखिए शुरुआती में डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो कार्बन यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बनिक कंपाउंड में कुल कितने हैं, कुल 8 कार्बन है। ठीक है, तो 8 कार्बन के क्या बताते हैं, सबसे पहले रूट वर्ड का नाम लिखेंगे तो 8 के लिए क्या लिखते हैं, ऑक्ट। क्या लिखते हैं, ऑक्ट। फिर लगाएंगे डैश। अब डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, डबल बॉन्ड कहाँ पे है, देखिए डबल बॉन्ड है 1 और 2 के बीच में, तो लिखेंगे 1। अब यही देखिए डबल बॉन्ड कहाँ पे है, तो 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, कहाँ पे है, 3 और 4 के बीच में है। तो जब अंक लिखना हो तो कामा लगाते हैं, तो कितने के बीच में, 3 और 4 के, तो कम स्थान लिखेंगे 3। ठीक है, अब कहीं नहीं है, इसका नाम लिख दिए। अब देखिए एक ही फंक्शन कितनी बार आया है, 2 बार आया है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो 1 1 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई, हो जाएगा डाई। और डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, इन, तो डाई इन। फिर लगाएंगे डैश। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, तो 6 और 7 के बीच में है, तो लिखेंगे 6। और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है, आइन। चूंकि एक ही बार आया है इसलिए एक ही बार लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक बार के लिए कुछ लगाते नहीं है, ये हो गया आपका नाम। अब देखिए नीचे वाले एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए ध्यान से, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तो पता है कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड क्या आते हैं, नजदीक देखा है, किसको दी गई है, डबल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ेगा, देखिए ध्यान से, अगर इधर से गनेंगे तो 1 2 3 4, 3 4 के बीच में है। कितने बीच में है, देखिए ध्यान से, 3 और 4 के बीच में, जबकि इधर से 1 2, ठीक है, 3 2 3 के बीच में, तो यहाँ पे है 2 3 के बीच में, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। तो जाहिर बात है कम पड़ रहा है, यानी दूरियां कहां से, नजदीकियां इधर से पड़ रहा है। तो इसका मतलब कार्बन किधर से गनेंगे, लेफ्ट साइड से गनेंगे, अर्थात हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। टोटल कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन का नाम क्या होता है, हेप्ट। रूट वर्ड में कहते हैं इसको हेप्ट। फिर लगाएंगे डैश। अब देखिए डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है, तो डबल बॉन्ड है 2 और 3 के बीच में, देखेंगे 2 कामा। फिर कहाँ पे, तो 4 और 5 के बीच में, तो लिखेंगे 4। और एक ही फंक्शन कितनी बार, 2 बार आया है, तो लिखेंगे डाई, तो डाई। और डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, तो इन, तो डाई इन। फिर लगाएंगे डैश, क्योंकि डबल बॉन्ड खत्म। अब ट्रिपल बॉन्ड देखते कहाँ पे, तो ट्रिपल बॉन्ड है 6 और 7 के बीच में, तो लिखेंगे 6। और ट्रिपल बॉन्ड की एक ही बार है, इसका नाम लिख देंगे, ट्रिपल बॉन्ड क्या नाम होता है, आइन। तो हो जाएगा आपका आईपीसी नाम। अगली तरफ आते हैं, अगले उदाहरण की तरफ। देखिए ध्यान से, इस उदाहरण में मैं कार्बन को क्या को हाइड्रोजन को नहीं दिखाया हूं। पता है कि आईपीसी नामकरण करता ने बताया था कि हाइड्रोजन को नहीं देखा जाता है। हाइड्रोजन केवल कार्बन की 4 बैलेंसी को पूरा करने के लिए, जितनी बैलेंसी कम होगा उसके लिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन नहीं होती है, क्योंकि कार्बनिक कंपाउंड का मतलब होती है कि इसका पढ़ रहे चैप्टर हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर क्या बनते हैं, सारे एक कंपाउंड बनाए गए होते हैं। मतलब उसमें हाइड्रोजन तो कंपलसरी है, लेकिन वो आईपीसी नामकरण में कंपलसरी नहीं होता। मतलब आईपीसी नाम रखते समय हाइड्रोजन को हम नहीं नोट करते हैं, केवल कार्बन देखा जाता है, और कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है, उस बॉन्ड के आधार पर उसका आईपीसी नामकरण किया जाता है। इसलिए क्या कि इसमें हाइड्रोजन को नहीं दिखाए हैं। आप हाइड्रोजन दिखा सकते हैं बैलेंसी के हिसाब से। देखिए जैसे जैसे कार्बन कितनी है, 3 4 बैलेंसी होती है, 3 दे दिया है, मतलब इसके पास एक बैलेंसी फ्री है, तो उसमें एक जुड़ सकता है। फिर इस कार्बन पे 3 बैलेंस 4 बैलेंसी होती है, तो एक 3 इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, मतलब इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा।
इस वाले में देखिए एक इधर जुड़ा है, दो इधर दे दिया, तीन, मतलब इसमें एक हाइड्रोजन क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। ठीक है, इसमें देखिए इस कार्बन में दो इधर दिया है, एक इधर दिया है, तीन हो गया, मतलब इसमें भी एक जुड़ सकता है। इसमें देखिए एक इधर दिया है, दो इधर दिया है, मतलब इसमें भी एक जुड़ सकता है। इस वाले कार्बन में दो इधर दे दिया, एक इधर दे दिया है, तो तीन, एक ही बचा, मतलब इसमें भी एक ही जुड़ सकता है। इस वाले में इधर और इधर एक ही जुड़ सकता है। इधर देखिए दो इधर दे दिया, मतलब दो, बाकी से क्या हो सकता है, दो हाइड्रोजन जुड़ सकता है, CH, मतलब यहाँ का हो जाएगा H2 हो जाएगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को आसानी से बैलेंस स्थिति देखकर, उसकी कार्बन के बैलेंस को देखकर H को जोड़ सकते हैं। इसलिए मैं H को प्रेजेंट नहीं किया हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से इसका आईपीसी नाम कैसे करेंगे। यहाँ आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड है। अब देखिए ध्यान से, तो जाहिर सी बात है, बात किसको दी गई है, डबल बॉन्ड की, तो डबल बॉन्ड इधर नजदीक पड़ जानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कार्बन चैन में कितने हैं, टोटल 8 कार्बन है। तो 8 कार्बन के रूट वर्ड का नाम ऑक्ट। ठीक है, फिर लिखेंगे डैश। अब देखिए डबल बॉन्ड कहां पे है, 1 और 2 के बीच में है, तो लिखेंगे पहले 1। फिर ए वाला फंक्शन कहां पे, 3 और 4 के बीच में, तो लिखेंगे 3। फिर देखिए एक डबल बॉन्ड कहां पे, 5 और 6 के बीच में, तो लिखेंगे 5। अब देखिए एक ही फंक्शन कितनी बार आया है, 3 बार आया है, तो जब 3 बार आया तो क्या लिखेंगे, ट्राई, 3 बार के लिए ट्राई। और डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, तो इन, तो ट्राई इन। और फिर लगाएंगे अब डैश। देखिए अब डबल ट्रिपल बॉन्ड कहां पे, 7 और 8 के बीच में है, तो लिखेंगे 7। और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होती है, आइन। ये हो जाएगा आपका आईपीसी नामकरण। अगला उदाहरण में देखिए ध्यान से, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, डबल बॉन्ड इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 कार्बन है। अब देखिए यहाँ से डबल बॉन्ड कहां पे, इधर से 1 2 के बीच में है, जबकि इधर से भी 1 2 के बीच में है। अब ध्यान रखना कि ट्रिपल बॉन्ड किधर से, क्योंकि समान स्थान है, तो ट्रिपल बॉन्ड भी दिखाया जाता है किधर से नजदीक है। देखिए 1 2 3 4, 3 4 के बीच में है, यानी 3 और 4 के बीच में, इधर 1 2 3 4, 3 4 के बीच में, यानी बराबर है। तो जब बराबर है, डबल बॉन्ड भी बराबर है और ट्रिपल बॉन्ड भी बराबर है, तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों की पावर सेम है, तो कहीं से क्या कर सकते हैं, आप कार्बन को जिधर से इच्छा करें गण सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता यहाँ पर, ठीक है, तब देखा जाएगा कि डबल बॉन्ड पता है कि दोनों का स्थान सेम है, तो चेक करना होता है कि जब सेम है तो देखते हैं कुछ और फंक्शन है क्या जो नजदीक में है। जब और फंक्शन जिधर नजदीक होगा तो कार्बन की वरीयता उधर से ही दिया जाएगा। लेकिन इधर तो बराबर है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का स्थान क्या है, सेम है, कहीं से गण सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल कितने कार्बन है, तो 8, तो रूट वर्ड का नाम ऑक्ट डैश। डबल बॉन्ड कहां कहां पे है, तो डबल बॉन्ड है 1 2 के बीच में, तो लिखेंगे 1। फिर कामा कहां पे 1 डबल बॉन्ड, तो फिर देखिए 7 और 8 के बीच में, लिखेंगे 7। दो बार आया है तो लिखेंगे डाई। और डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, तो इन, डाई इन, खत्म। अब ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है, तो 3 और 4 के बीच में, तो लिखेंगे 3। फिर डैश कहां पे है, तो 5 और 6 के बीच में, लिखेंगे 5। और दो, ये भी दो बार आया है, तो लिखेंगे डाई। ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है, तो आइन, तो हो जाएगा आइन। ठीक है, अब एक यहाँ देखिए, अगला उदाहरण क्या है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो जाहिर सी बात देखिए ध्यान से, अब डबल बॉन्ड इधर शुरुआती में है, इधर कहीं है नहीं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए चलो यहाँ दिखा देते हैं, जिसे डबल बॉन्ड मान लीजिए कि यहाँ मान लीजिए शुरुआत में, तो देखिए 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है और 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, और वरीयता किसको दी गई है, डबल बॉन्ड को ही दी गई है। तब देखते हैं कि नजदीक, अब बनते समय के और फंक्शन देखते हैं क्या, तो और फंक्शन देखिए जा, तो ये तो स्थान बराबर है, तो ऐसे तेजी में क्या करेंगे, थोड़ा सा गलती करेंगे तो आंसर गलत होता हो जाएगा, क्योंकि जब देखेंगे स्थान सेम है तो क्या करेंगे, जिधर से मौजूद उधर से गनेंगे। लेकिन और देखा जाता है कि अगर स्थान सेम है डबल बॉन्ड की, तो इसमें देखिए कि ट्रिपल बॉन्ड की कोई और फंक्शन है क्या जिसकी नजदीकियां डबल बॉन्ड के आसपास है। तो देखिए जहां से यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, इधर से गनेंगे 1 2 3 4, 3 4 के बीच में, मतलब 3 और 4 के बीच में, जबकि इधर से 1 2 3 4 5, 4 5 के बीच में है डबल ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9। तो जाहिर बात है 7 कम होता है, मतलब नजदीक कहां से, इधर से कम पड़ रही है। डबल बॉन्ड का स्थान सेम है, तो और फंक्शन जांच करते हैं कि नजदीक है क्या, तो ट्रिपल बॉन्ड देखिए इधर से क्या पड़ रहा है, नजदीक पड़ रहा है। इसके मतलब कार्बन को गिनते समय
कहां से गनेंगे, इधर से गनेंगे। थोड़ा से भी क्या करेंगे गलती, अगर ध्यान नहीं देंगे तो आईपीसी नामकरण गलती हो जाएगा। इसलिए मैं बारीकी से सिखा रहा हूं, एक एक पॉइंट को नोट करते जाइएगा। देखिए इस कार्बन चैन में टोटल कितने कार्बन है, टोटल 9 कार्बन है, 9 कार्बन है। तो 9 कार्बन के लिए देखिए ध्यान से, अब गन दिए कार्बन को, हम नाम लिखते हैं। तो 9 कार्बन का रूट वर्ड क्या होती है, नॉन, रूट वर्ड का नाम नॉन, फिर डैश। अब देखिए ध्यान से, डबल बॉन्ड पहले लिखते हैं, डबल बॉन्ड कहां कहां पे है, 1 2 के बीच में, तो लिखेंगे 1 कामा, कहां पे है तो 8 और 9 के बीच में, तो लिखेंगे 8। एक ही फंक्शन 2 बार आया है तो क्या लिखेंगे, डाई। और डबल बॉन्ड का नाम क्या होता है, तो इन, फिर डैश। ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है, तो 3 और 4 के बीच में, तो लिखेंगे 3। फिर कहां पे है, तो 5 और 6 के बीच में है, तो लिखेंगे 5। ठीक है, और ये भी 2 बार आया है, तो इसके भी लिख के लिखेंगे डाई। और ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या होता है, आइन। ये होगा आपका आईपीसी नामकरण। आशा है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और अपने मित्रों के पास शेयर करें और कमेंट में। और देखिए ध्यान से कि इसके जो आईपीसी नामकरण है चैप्टर नंबर 4 का, टोटल में ये चौथा पार्ट है, जिसमें से मैं बेसिक से लेकर धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ रहा हूं। मैं शुरुआती में जितने भी कार्बनिक कंपाउंड की जो वैरायटी होती है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, जो आपके 10th में पढ़ना है, उसको मैं बता चुका हूं। वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को पार्ट 1 2 3 ऐसे करके देखिएगा, ताकि आपको जड़ से एकदम आईपीसी नामकरण आ जाए। ठीक है, तो आईपीसी नामकरण का आज जो 5 रूल लिखा है इस वीडियो में जो बताया हूं, उस 5 रूल में क्या है कि नॉर्मल कार्बनिक कंपाउंड का नाम आप आसानी से रख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे साइड चेन का नाम। इसमें साइड चेन क्या होती है, कार्बनिक कंपाउंड में आपका बगल में कोई साइड फंक्शन, मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप साइड में जुड़ा रहेगा, तो उसका नाम कैसे रखते हैं। ठीक है, हालांकि 10th में बहुत ऐसा कम होता है, लेकिन मैं सिखाऊंगा। ठीक है, उसको हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जो कार्बनिक कंपाउंड में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि एल्कोहल, कीटोन, एस्टर, एल्डिहाइड, ईथर, ठीक है, ये जितने भी आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप, उसका आईपीसी नामकरण कैसे किया जाता है, उसको हम क्या करेंगे अगले पार्ट में बताएंगे। ठीक है।